Welcome to Keep It Calm presents Cash. Sorry. Welcome to Cashify presents Keep It Calm. ठीक है. अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता है कि कैशिफाई क्या करती है, कैशिफाई मेनली कॉमेडियंस के शो ही स्पॉन्सर करती है. ठीक है, आप उनको YouTube पे ही देखोगे ज़्यादा कहीं ना कहीं, लेकिन उसके अलावा वो भूल गए उनका मेन काम फ़ोन रीसेलिंग का है कि अगर आपको अपना पुराना फ़ोन बेस्ट प्राइस पे बेचना है तो आप कैशिफाई पे बेच सकते हैं. ठीक है, अगर आपने अपना फ़ोन बेच दिया और आप कंसर्न है कि इसमें कुछ डेटा तो नहीं रह गया है, कल को इसकी कोई वीडियो कहीं अपलोड करके तो वो सब डेटा क्लीनिंग कैशिफाई कर देता है. उनकी एक DDC करके प्रोसेस है, डीप डेटा क्लीनिंग है. बाकी साड़ी हुई ऐप्स की तरह शैलो डेटा क्लीनिंग नहीं करते. दे गो इन. ठीक है, तो अगर आपको अपने फोन की बेस्ट वैल्यू चाहिए तो आप उसको बेच सकते हैं कैशिफाई पे. ठीक है, शुरू करें. आज की प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हैं आप? ये आप थोड़े सर कंफ्यूज लग रहे हैं. जो वैसी प्रेजेंटेशंस होती है ना टीवी वाली, उसमें क्या है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है. तो वो ना एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है. तो हमने ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकाला है. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है अनप्लैन्ड लीव्स. अनप्लैन्ड लीव्स क्योंकि अगर इफ यू आर नॉट गोइंग बैक होम टू योर वाइफ then somebody else will. इसलिए जरूरी है अनप्लैन्ड लेना. कुछ लोग कहते हैं कि प्लैन्ड भी तो ले सकते हैं. ठीक है, इसमें एक सिंपल प्रेगनेंसी का एग्जांपल है कि इट मेक्स सेंस टू फुली प्लान इट इन एडवांस, लेकिन मजा तो अनप्लैन्ड में ही है. जिसका एग्जांपल हमने लिया प्रीति जिंटा, क्योंकि वो उसमें सलाम नमस्ते में प्रेग्नेंट हो जाती है अनप्लैन्ड. ठीक है, और क्या कहना में प्रेग्नेंट हो जाती है अनप्लैन्ड. और किसमें कुछ चोरी चुप भाई बहुत अनप्लैन्ड प्रेग्नेंट होती रहती है प्रीति जिंटा. कौन सा चोरी चुप के चुपके में? वो सरोगेसी था. ओके सॉरी फिर से शुरू करते हैं भाई. थू मैं आपको थोड़ी सी मैथ समझा देता हूँ. ठीक है, कि लोग कहते हैं कि ऑलरेडी ऑफिस छुट्टियां तो देता ही है एनुअली. इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमें 21 डेज की लीव मिलती है ना. लेकिन साल में एनुअल में डेज कितने होते हैं? 365. ठीक है, तो इसमें से कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि एक्चुअली 104 तो सैटरडे संडे भी होते हैं, लेकिन उस दिन तो यू नीड एन ऑफ फ्रॉम लाइफ ऑल्सो, तो वो छुट्टी में काउंट नहीं होएगी. ठीक है, तो हम उसको हटाते हैं और हमारे पास कितने बचे? 261. ठीक है, अब एक परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस के लिए हमारे को कितना करना है? इसका हाफ कितना हुआ, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, बेंचो मेरा शो. इसमें बोले जा रहे हैं. इसका हाफ हुआ 130.5, जिसमें से 21 तो हमें ऑलरेडी ऑफिस दे रहा है, तो हमें लालच नहीं करनी है. तो 21 हमने हटा दी, तो कितना होएगा, कौन बताएगा? थोड़ा तो तुम भी बताओगे यार. 109.5. ठीक है, हमारे को इतनी छुट्टियां चाहिए. अब 0.5 कुछ होता नहीं है, तो इसको मोटा मोटी राउंड ऑफ करके हो गया, हमें चाहिए 150 छुट्टियां. ठीक है, तो हमें परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए 150 छुट्टियों की जरूरत है. ठीक है, अब हम 150 छुट्टी एक साथ तो नहीं ले सकते. 150 छुट्टियों को हमें बांटना है. क्या 4 तरह की लीव होती है, रुको आपको भी मैं दिखाता रहता हूँ. एक होती है कैजुअल लीव, एक होती है सिक लीव, एक होती है मैटरनिटी और बेरीवमेंट लीव, और चौथी होती है अर्न्ड लीव. हमें अर्न्ड लीव नहीं लेनी है क्योंकि इससे पैसे जमा हो रहे होते हैं हमारे. ठीक है, और इसके बारे में हमें बात ही नहीं करनी है. आपने देखा होगा कई सारे एम्प्लॉयज ये गलती करते हैं, तो मेरे तो बहुत पैसे जमा हो चुके हैं, ये कर चुके हैं. उससे सबको समझ में आ जाएगा कभी भी छुट्टी ले सकते हो, इनके पास पैसे भी पड़े हुए हैं. तो ये हमें मेंशन ही नहीं करनी. हमें हमेशा ऐसा प्रिटेंड करना है हमें पता ही नहीं है कंपनी ये देती है. हमारे को अब ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें हम कोशिश करके मैटरनिटी और बेरीवमेंट साथ में लेंगे. कैसे करेंगे आगे देखते हैं, लेकिन हमें 50 ईच का बैलेंस करके तीनों में बांटना है. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग. देखो, जितनी भी आज लोग छुट्टियां लेते हैं, जो भी अनप्लान के रीजन देते हैं, वो यही सब देते हैं कि बीमार हो गया सर, नाना जी ऑफ हो गए हैं, मेरे को घर पे काम कराना है. ये सब आप रीजंस नहीं दे सकते, क्योंकि आप सबको पता होता है कि भाई ये सारे एकदम स्टैंडर्ड झूठे एक्सक्यूजेस हैं. तो हमारे को कुछ नई छुट्टियों के एक्सक्यूजेस बनाना सीखना है.
मैं आपको ऐसा टाइप का टीचर नहीं हूं कि आपको मैं छुट्टियों के रीजंस, मैं आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूं, आप खुद बनाते जाइएगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कैसे बनाते हैं। फ्रेमवर्क में हमें 3 क्रिएटिव पिलर्स यानी 3 खंबे हमें लगाने हैं, जिसमें सारी की सारी छुट्टियां आ जाती हैं। पहला है, जो भी आप रीजन दो उसमें डिस्कशन का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए कि आपने जैसे ही बोला और फिर वो तुरंत वापस बोल, नहीं। वो कैसे कर सकते हो आप, या तो उसको डिस्गस्टिंग बना दो या कंफ्यूजिंग बना दो, सिंपल, ठीक है। दूसरा है, वो जेलसी नहीं इंसाइट करनी चाहिए कि क्या बात है यूएस जाने के लिए छुट्टी ले, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें साइड बाय साइड अप्रेजल भी लेना है। और तीसरा है, वो कस्टमाइज होनी चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। और एक सिंपल सा एक छोटा सा साइड नोट है कि जब आप छुट्टी पे हो तब वर्क फ्रॉम होम की भी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसे कि शायद घर से काम कर लेगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है एंटरटेन करनी है। तो सारी छुट्टियां इन सब में वो करनी है, ठीक है। एक एक करके मैं एग्जांपल आपको देता जा रहा हूँ, बाकी एग्जांपल आप फिर खुद करते जाइए, ठीक है। पहला हमें करना है डिस्गस्ट, ठीक है। जैसे मान लो लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे घर का ट्रांसफॉर्मर उड़ गया है, तो सारे बॉसेस इंजीनियर होते हैं, वो पूछने लग जाते हैं कि कैसे लोड शेयरिंग पे था, कैसे उड़ा, क्या एनर्जी, आपको ये सब सवाल देने लग जाते हैं। ऐसा आपको देना ही नहीं है, आपको ऐसी बातें बोलनी है, मेरे घर का कमोड ओवरफ्लो हो गया। कैसे हुआ है कोई नहीं जानना चाहता। हमें ये रिएक्शन चाहिए कि ये कैसी बात है। हमारे अपने मैनेजर्स को ऐसे उनके मुंह से निकलवाना है कि क्या चल रहा है ये। जैसे एक और मैं देता हूं कि सर मेरे सारे फोड़ों से पस निकल रहा है। कितने सा है। तो ऐसे टाइप के कॉन्वर्सेशन एंडिंग आपको वो करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसमें जाते हैं, कुछ कुछ डिफिकल्ट टू डिस्कस होनी चाहिए, ठीक है। कि सर मैं पहले बोल सकता था, अब नहीं बोल पा रहा। या आप ऐसे बोल दो कि मैंने सर एक्चुअली मौन व्रत रखा हुआ, पर वो इसीलिए रखा है ताकि हमारी कंपनी का ये क्वार्टर अच्छा जाए, ठीक है ना। और कुछ नहीं समझ में आ रहा, सर मैं कोमा में हूं। ये आप नहीं बोलोगे, ये आपका फ्रेंड इन्फॉर्म करेगा। जैसे हर्ष इन्फॉर्म करेगा, कौन जो आपकी फ्रेंड चिढ़ती है, क्या नाम है आपका, उसके बिहाफ पे कि सर वो बोल रही वो कोमा में जा चुकी है, पर उसने जाने से पहले बोला था उठते ही काम खत्म कर देगी, ठीक है, ताकि आपके डेडिकेशन पे कोई क्वेश्चन ही ना करा जा सके। थर्ड आप बोल सकते हो कि मैं काम करने ही वाला था बट मैं पड़ोसी मुल्क में कैप्चर हो गया हूं, क्योंकि मैं वहां का हमजा हूं। समझ पाए, नहीं समझ में आया ना, क्लियर नहीं हुआ ना, यही चाहिए हमें। ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ा वो कम हो जाता है इससे, एडिट में आ जाएगा, ठीक है भाई। अब सेकंड है, देखो कि आपको अपने बॉस को जेलस नहीं फील कराना है। देखो आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आई एम मूविंग हाउसेस, तो उसको लगेगा वाओ बेंचो अभी तो हमने इंक्रीमेंट भी नहीं दिया है, बड़े घर में यार। ऐसे बोलो सर मेरे को मेरे मकान मालिक ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया है, तो मुझे नया घर ढूंढने ही जाना पड़ेगा, बट अगर आप चाह रहे हो कि मैं जब तक काम करूं तो मैं आपके घर जाके काम कर लेता हूँ। आपको ऐसे भी नहीं बोलना है कि मेरे को वीजा इंटरव्यू के लिए जाना है, तो उनको समझ में आ जाएगा कि आपके पास एक अब्रॉड ट्रिप लेने के पैसे हैं। आपको बोलना है कि सर मेरे पूरे गांव में महामारी फैल गई है। मुझे कौन सी, क्या ना, स्मॉल पॉक्स। वो कहेंगे स्मॉल पॉक्स अब आया, कह रहे गांव में सर लेट ही आती है थोड़ी चीजें, तो उसके लिए मेरे को गांव में लोगों का ध्यान रखने जाना है। बाद में फिर कहीं अगर जाते हो देखने तो कह देना मेरा गांव थाईलैंड है। मिस हो गया मेरे बताना, मैं एक्चुअली मैं बोलता रहता था ना चाची चाचू ही है, चाची वो ऐसे करके आप फिर इसको, ठीक है। और थर्ड आपको ऐसे करना है कि जैसे मेरे को गाड़ी खरीदनी है, ये गाड़ियां देखने जाना है, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको ऐसे बोलना है कि सर मेरे को अपनी बहन की दूसरी शादी के लिए एक दहेज की गाड़ी खरीदनी है, सेकंड हैंड, जिसमें इस बार कम से कम पैसेंजर सीट पे सीट बेल्ट हो। तो क्या बात कर रही हो,
फिर उसके बाद आप कोई भी गाड़ी घूम लेके आओ, ऑफिस आप मर्सिडीज लेके आओ, कहीं ये क्या कह रहे, ये तो बहन की तरह पराया धन है सर, आज नहीं तो कल चला जाएगा, ये तो हमारे को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमने क्रिएटिव रीजंस का सेकंड पिलर हमने कर दिया है ना, कि जेलसी नहीं इंसाइट करना चाहिए। ठीक है, थर्ड है, आप में से कोई बैचलर है जो मतलब ऑफिस में नॉन मैरिड कोई काम करता है, आप करते हो, आप भी करते हो, आपको ऐसा फील होता है कि लोग अपनी फैमिली का रीजन देखे तुरंत निकल जाते हैं कि घर पे बच्चा बीमार है, बच्चा फिसल गया, बच्चा मेरा हमटी डमटी, ये सब करते रहते हैं वो। तो ये आपके लिए एक वो मैंने सोल्यूशन बनाया। ठीक है, आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि आपने एक बच्चा अडॉप्ट करा है। ठीक है, आपको अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक फोटो फ्रेम में एक बच्चे की फोटो लगानी है, ऐसा टाइप का लगाते ना कि देखिए थोड़ा बीमार रहता है। ठीक है, तो जब जब आपको हाफ डे चाहिए हो, आप तुरंत फटाफट भाग के चले जाना कि सर मेरे पा को कुछ हो गया है। और जब आपको एक लंबी छुट्टी चाहिए हो तो कहना कि सर ये फिसल के जा चुके हैं। ठीक है, फिर जैसे ही आपको फिर से छुट्टी चाहिए तो नई फोटो लगा लेना, क्योंकि बच्चे में और नाना में डिफरेंस क्या है कि बच्चे कैन बी मैनी, नाना नानी दादा दादी 4 छुट्टी आई है, तो ये आप एक अनलिमिटेड साइकिल चला सकते हो। ठीक है, क्लियर चल रहा है अभी तक? एक लास्ट ही बचा हुआ है। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, हमें सिक लीव लेनी है छोटी छोटी। ठीक है, क्योंकि हम ये अनप्लान्ड ले रहे हैं, तो हमारे को ना एक इमीडिएटली कुछ ऐसे एक बहाना बनाना है जिससे लगे कि बीमार होने वाला है अगले दिन का। ठीक है, तो एक ये ट्रिक मैंने लड़कियों से बोरो करी है। लड़कियां रोज ऑफिस काजल लगा के जाती हैं, फिर जिस दिन बीमार होना शुरू होना होता है उस दिन काजल नहीं लगा के जाती हैं, है ना, ये करते हो ना आप, ताकि लगे कि सबके कुछ तो ऑफ है तुम्हारे बारे में आज नैना। तो हमें लड़कों को भी यही टेक्निक यूज करनी है, बट हमें काजल लगा के जाना है। ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे ही, इस तरह से करके कि क्या हो गया है इसको। ठीक है, दूसरा, आपको अगर थोड़ी सीरियस कुछ बीमारी दिखानी है तो आप एक बार ऑफिस के बाथरूम में जाके खून की उल्टी कर दीजिए। ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप बहुत सारा चुकंदर खा के ही अचीव कर सकते हैं। और देखना, मतलब मेक श्योर कि कोई टीम का आसपास हो, उल्टी करना फिर कहना ओ फक, मेरे तो बहुत सारा काम में टाइम बच गया है, तो मैं उल्टी करके टाइम वेस्ट कर दिया, मैं जा रहा हूँ काम करने, करके वहां से आपको भाग के जाना है। ठीक है, तीसरा, ज्यादातर आजकल लैपटॉप से ही होते हैं, तो आपको फ्रैक्चर करवाना है, बट दोनों हाथ में फ्रैक्चर करवाना है, तो आपके हाथ ऐसे पावर ऑफ गर्ल टाइप हो जाएंगे। तो करना, सर मैं काम करना चाह रहा हूं लेकिन ये एंटर में कुछ ठीक है। और चौथा, आप कुछ ऐसा बोल देना कि जैसे लड़के मेंस्ट्रुअल लीव नहीं ले सकते, तो आप उसमें कर देना कि मेरे को एक्चुअली जाना है सर, मेरे लेडीज को औरतों वाली बीमारी हो गई। और फिर अगर वो कहीं आपको पकड़ ले मॉल में कि क्या औरतों वाली बीमारी, कहना शॉपिंग सबने नहीं। अगर, और दूसरा, छुट्टी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप छुट्टी लोगे तभी तो आप घर पे जाके बैठ पाओगे और देख पाओगे कि मेरे सारे गैजेट्स ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और अगर बाई चांस उसमें से कोई भी गैजेट जैसे फोन नहीं चल रहा है तो आप उसको कहाँ भेज दोगे? थैंक्स। देखो, अगर बाई चांस आप कभी भी कोई बीमारी नहीं इन्वेंट कर पा रहे हो तो आप प्रे करो कि आपके मैनेजर कोई बीमारी हो जाए। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे दवा काम नहीं आती है वहां पे और उसी के साथ हम लोग बुलाएंगे आज के गेस्ट को। प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम द गेस्ट फॉर द नाइट। ये आज सारे हैवी ट्रैक्शन शो छोड़ के हमारे गरीब शो पे आया है। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज दाहुल रुआ। इसको अनवेल करते हैं। प्लीज वेलकम टू कीप इट काम। Let's keep it calm.
Hello, check. Hello, check. Yeah, Cashify presents Keep It Calm. Check. नाइस, बढ़िया। थोड़ा सा ग्रुप से इंट्रोड्यूस करा देता हाँ जी हूँ, भाई। ठीक है। ये आई तीन आप लोग साथ में आए हैं, ठीक है। ये लोग बहुत वैसे आए हैं कि पता नहीं क्या है। तो ये इंजॉय करते रहते हैं, लेकिन इंजॉय के बीच बीच में एक शक की नजर भी दिखती है कि ये अच्छा आइसक्रीम भी खा ही सकते थे मतलब। नहीं ठीक है, नहीं आपको रिग्रेट नहीं होगा, घबराइए नहीं। ये पिछले शो में भी थे। एक मैंने बोला था, एक टीचर थे जो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे। जब हमारी गांड फट जाएगी हम सर के पास चले जाएंगे। आप हैं क्या साहब? नमस्कार सर, नमस्कार। मैं अध्यापकों की बहुत मैं इज्जत करता हूँ। बीबीए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ा लेते हैं, तो भाई तू सोच दो कितने अपने आप में मुश्किल काम है कि टफ। बीबीए स्टूडेंट्स के मुंह लगना सही बात। और ऑनलाइन क्लास मैनेज करना, तो वो दोनों बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं साथ। मैं सर एक बार कोविड के टाइम पे एक कोई बीबीए कॉलेज था, मेरे को ध्यान नहीं है उसका नाम, उसमें कुछ उनके लिए ऑनलाइन जूम शो जब हम करते थे तो मैं उनके लिए जूम शो कर रहा था सर। तो सबको हमने म्यूट करा दिया, सिर्फ 10-12 को एक्सेस दिया था कि अगर कुछ बात करनी। तो एक बंदे ने पूरा 40 मिनट चरस बो के रखा उसके ऑर्गेनाइजर के कि मुझे एक्सेस दो, मुझे राहुल सर से बात करनी है। तो मैंने उसको एंड में दिला दिया, मैं कहा सर आप इनको एक्सेस दे रहे हो, कुछ प्रत्युष नाम का आदमी, इसको बहुत जोर से बात करनी है। उसने माइक अनम्यूट करा के, शो खत्म हो चुका था, मैं बस जाने वाला था, उसने मुझसे पूछा सर आपका खड़ा होता है? तो आप अगर बीबीए के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं तो ये सर बहुत बड़ी बात है सर, जेन्युइन। आप ही हैं जिसने समझा है। हाँ। बट आंसर क्या है? मेरा एक बेटा है। ओके फिर प्रूफ है हमारे पास, लेके चलते हैं। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भाई, Strong, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि आज का टॉपिक अनप्लैन्ड लीव्स का है, ठीक है। तो क्योंकि तू इन जनरल वैसे ही बहुत टाइम तक जॉब के साथ साथ कॉमेडी करता रहा है, और Correct. इन जनरल हॉबी पसंद करने वाला भी आदमी रहा है कि कुछ ट्रैक पे जा रहा है, कुछ कर रहा है। तो तू क्या छुट्टी के बहाने बोल के निकल के जाता है? क्योंकि तू बोल के जाएगा मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ, तो तेरा बॉस चढ़ जाएगा तेरे पे। करेक्ट 100। और ऐसा ही होता था, क्योंकि एक आध बार मैंने ट्राई करा कि मैं उसको जेन्युइन रीजन, सच्चाई की मूर्त बन के मैं उसको बोलूं कि साहब ये काम है, तो बोला कि नहीं ये नहीं ऐसा। तो फिर एक बार मेरे दोस्तों के साथ बहुत टाइम बाद, जैसे आप तो मिलते रहते फ्रीक्वेंटली, हमारे ऐसे सौभाग्य नहीं थे, तो ऐसा कॉलेज का दोस्त ऐसा ट्रैक व्रैक का प्रोग्राम बना रहे हैं और 6-7 दिन की छुट्टी चाहिए थी। तो मैंने उसको ये बोला कि मेरे ना साहब बड़ी सिस्टर की शादी है जैसलमेर में। ओके, मैं पंजाब से हूँ। जैसलमेर में तो छोटी सिस्टर की शादी होती है ना? नहीं। ओह वाओ, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। अप्लाई तो मैंने भी करा था कॉमिक्सतान। इन्हीं सब के चक्करों में थोड़ा हाँ, तो बड़ी सिस्टर की तो बड़ी सिस्टर, इतना मैंने थिंक थ्रू करा नहीं कि वहां तो छोटी की भी होती। तो मैं उसको ऐसा बोल दिया, और मेरा कोई लेना देना नहीं जैसलमेर से, मैं कभी गया भी नहीं हूँ आज तक, और तब तक तो बिल्कुल नहीं गया था। तो मैंने उनको ऐसा बोल दिया तो डेस्टिनेशन वेडिंग के हिसाब कि से बोल डेस्टिनेशन वेडिंग है, एल्डर सिस्टर की है, तो छोटे भाई पे बहुत पहले से ही जाके कराना कि जाना, पड़ेगा। प्रेशर, वेन्यू बुक करना, इवेंट मैनेजमेंट, रिकॉर्ड, ढोल नगाड़ा। तो वो वाली लीव मेरी फिर फॉर्चुनेटली सैंक्शन हो गई थी। तो मैं जैसलमेर की बजाय, और अपनी जो तो हम 2 लोग एक मैनेजर को रिपोर्ट करते थे। Okay. तो मैं इसको बोल के गया था कि तू पूरी फील्डिंग ऐसे बिछा के जाइयो कि जैसलमेर में ना कुछ सिग्नल नहीं आ रहा है। वो जैसलमेर में ही सिग्नल नहीं आ रहा है। और तो मैं फोन करने का ट्राई कर रही हूँ, राहुल रीचेबल नहीं हो। तो 1-2 दिन हुआ, मेरे को फोन आ रहे थे उसके, और बगल में ही मैसेज आ जाता था मेरी कॉलीग का कि वो तेरे को रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, मैंने संभाल लिया है, अगर कुछ हो तो देख लियो। ऐसा तो तू ऐसे करता था, मैं बात कर सकता हूँ बट मैं कैमल पे बैठा हुआ तो हाँ, ये वाली मेरी लीव ऐसे सैंक्शन है। तो इसमें फिर जब फाइनली कभी जब तेरी बहन की शादी हुई तो फिर उसमें नहीं हुआ कि अभी तो तुम जैसलमेर पहले गए थे? तो बहन की शादी के लिए बहुत जरूरी बात है बहन का होना। बहन नीड्स टू एग्जिस्ट, however बहन डज नॉट एग्जिस्ट। भाई एक्चुअली पता है मेरे को बड़ा वो लग रहा था, इसने अभी जब स्टोरी सुनाई तो इसने इतने सारे अपने फंक्शनों में बुलाया है, तो मुझे लग रहा है ये तो बहुत बिल्कुल अटैच नहीं अपनी बहन को, तीन भी बुलाते हैं फंक्शनों पे। हाँ तो ये तो नॉन स्टॉप, सर बहन का तलाक हो गया, सर मेरी बहन फिर शादी, पागल हो गई है उसको। वो थोड़ा नाइस। तो एक बार 2014-15 अर्ली 15 की बात है, AIB ने लॉन्च करा था द कॉमेडी हंट नाम का एक प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च करा था। तो उसमें अपनी एंट्री सबमिट करनी थी, वो देश का सबसे फनीएस्ट कॉमिक ढूंढ रहे थे। बेसिकली वो अपना चैनल चलाने का तरीका था उनका, तो वो अपना वो ढूंढ रहे थे। ये क्या लग रहा है भाई? ये क्या है? ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए यार, ठीक है?
नहीं अब तो वो एंटिटी डिसफंक्शनल है ना, तो अब तो बोल सकते हैं ऐसा, अदरवाइज तो आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। तो मैंने अपने बॉस को बिल्कुल ऐसे बोला कि सर मैं बाथरूम से बात कर रहा हूँ, मैं स्लिप हो गया हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैंने गार्ड को बोला किसी को बुला के लाए, पर मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको बता दूं। नहीं, बाप को फोन नहीं करा, पहले आपको बता दूं क्योंकि आज बहुत जरूरी KYC अपडेट करना था ना, मैं सोचा मैं आपको बता दूं, तो मैंने ऐसा उसको प्रिटेंड करा। और तूने बाथरूम के लिए वो टेक्निकलिटी नहीं करी कि सर मैं बाथरूम से बोल रहा हूँ। वो बॉम्बे में रहता था, बॉम्बे के बाथरूम इतने छोटे होते ना, एको आता नहीं है। उसमें एको की भी जगह नहीं है। जगह नहीं। अब मैं शावर तो मैं ऐसे करता था, क्योंकि अगर पूरा सीधा होकर शावर करा तो सिर बजेगा। Nice. तो मैं ऐसे उसको बोला, सारी कहानियों में लोकेशन तेरे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने इस चक्कर में हफ्ते की लीव ली, और मेरा बॉस मुझसे बोल भी रहा है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा कायरोप्रैक्टर ऑर्थो डॉक्टर है, तू मेरे को प्रिस्क्रिप्शन भेज। मैं कहा नहीं, मैं लुधियाना की हकीम से ही इलाज करूंगा, वो हमारा फैमिली डॉक्टर है। प्रिस्क्रिप्शन भेजने के लिए, एज इज द केस विद बहन, बड़ा जरूरी है प्रिस्क्रिप्शन का होना। प्रिस्क्रिप्शन थी तो खैर हफ्ता छुट्टी वुट्टी मुझे मिली, बट उसका वो दुख भी बहुत लगा कि हफ्ते की छुट्टी ली, कहीं गए भी नहीं, घर बैठे, और फिर कॉमेडी हंट में सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो वो बहुत खराब है, सब फ्यूटाइल वेस्ट। बट हाँ वही श्योर, बायगॉन्स भी बायगॉन्स। कहाँ है अभी, वेयर इज अभी, वी हैव कीप इट काम। एक्चुअली ये कॉमेडी हंट से तो राहुल सुब्रमण्यम और राहुल सुब्रमण्यम, कुमार वरुण, बीबी की वाइन्स, ये सब वहीं से निकले थे। वो तो बढ़िया ही है। वो तो यही है। हाँ सही है, पर बेकार है भाई, बेकार है। हाँ, क्या करते और रहते क्या हैं? क्विज कराएंगे। हाँ बता। बाकी एक बार तो कॉमेडी में ही हुआ था मेरे साथ, अब मुझे एक एक करके याद आ रही है, अपने पास है टाइम, बता। हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। तो एक एक करके मुझे याद आ रहा है कि यहीं पे कहीं ओपन माइक, बहुत सारा नहीं है। ठीक है। सो टेक योर टाइम बट बी क्विक। सीपी में ओपन माइक कर रहे थे और मन करा कि पुरानी दिल्ली जाके कबाब खाए जाएं। क्यों खाए जाएं, क्या मतलब, हमें क्या लेन देना, तुम्हें क्या लेन देना। हाँ ठीक है। तो मैं और एक और लड़का, हम लोग ऑटो में बैठ के हम लोग जा रहे हैं, और मैं फोन मेरा हाथ में है और मैं नेविगेट कर रहा हूँ रास्ता। दो लड़के आए मोटरसाइकिल पे, ऑटो में हाथ डाला और ऐसा फोन लेके चले गए। कैशिफाई पॉइंट्स, पहाड़गंज टॉकीज। भाई बहुत बड़े, वेरी गुड, ऑडियंस अमेजिंग। तो फोन लेके चले गए। वही सुने आइडिया है, घर से ले जाते हैं। इस भाई बहुत बढ़िया। मैं तो बता रहा हूँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियंस मेंबर है भाई। तो बस हाँ, फिर वो फोन ले गए और मैं ऑटो में बैठा था, मोटरसाइकिल पे थे लड़के, वो शू शू करके निकले। मैंने ऑटो वाले को बोला भैया पीछे लगाओ उसके पीछे। ऑटो वाला कह रहा है कि वो चले गए हैं। तो मैंने उतर के भागने की कोशिश भी करी, तो मैं कहा इट इज टू लेट नाउ। एंड जहां ऑटो चोरी, वो फोन चोरी हुआ, बगल में ही PCR वैन खड़ी थी। तो मैं उनके पास गया, मैं कहा सर मेरा फोन ले गए हैं। कह रहे कहाँ लेके गए हैं? गो डाउन। अगर कहाँ लेके गए होते, मतलब लोकेशन शेयर करके गए हैं, मुझे क्या पता है पुलिस वाले ऐसे, अगर उनके सामने फोन चोरी हो जाए ना, तो कहते हैं थैंक गॉड हमारे अपना शीशा बंद रखा हुआ था, वरना हमारा चला जाता तो कितनी रील तो हम भी देख रहे थे। हाँ। तो बस फिर मैं रात को जब अपना घर पर पहुंचा, तो फिर मैंने सुबह ऑफिस में मेल करा कि द रीजन व्हाई आई एम मेलिंग यू, नॉट इन्फॉर्मिंग यू ऑन फोन, इज बिकॉज आई डोंट हैव इट ऑन मी, आई हैव लॉस्ट माय फोन। क्या एक तो पहले ने बोला होगा व्हाट अ विट दुआ साहब, ये सब नहीं बोला। तो फिर मैं कल सुबह या तो हाफ डे के बाद आऊंगा, या तो फिर मैं नहीं आऊंगा। तो फिर मैं नहीं गया 2 दिन। नाइस। नहीं गया। ठीक है, अब ये वाली अपनी सारी नॉलेज याद रखियो, क्योंकि तू एक सीरियल इवेडर रहा है, ठीक है, काम का। ठीक है। यस यस। हमारे पास आज बहुत सारे कामचोर लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम भेजेंगे अभी, ठीक है, तो हम उनकी प्रॉब्लम पढ़ते जाएंगे। उनको हमारे को बस किसी तरह से छुट्टी दिलवानी है। ठीक है भाई, दिला देंगे, डन हो गया। मतलब हमें अप्रूव नहीं करनी है, हाँ। हम उनको बताएं, तरीके बताने हैं, तरीके बताने, हाँ, नुस्खे बताने हैं हम लोगों को। ठीक है, ले पहली वाली प्रॉब्लम है, कॉल उसको बोलूं, कॉल करने को? हाँ कॉल करो। आ गया उसको कॉल, आ गया। बाई चांस की बात है ये तो भाई, कुदरत का करिश्मा देख। स्पीकर पे लगाओ, पकड़ इसको, एक सेकंड, एक काम कर, इसको ना डबल बार क्लिक करेगा तो स्पीकर पे आ जाएगा। कर, मेरी लीव्स अलॉटेड हैं
भी जब जनरल लीव के लिए अप्लाई करती हूँ एक्चुअली मैं लेडीज हूँ, मैं प्रेफर करूंगी अगर मेरे से फोन पे ही बात करी जाए, क्योंकि स्पीकर पे लोग मेरी मर्दाना आवाज का मजाक उड़ाते हैं। नॉर्मल फोन पे यस यस मेरी लीव्स अलॉटेड है, फिर भी जब मैं जनरल लीव के लिए तेरे को चलेगा अगर मैं फोन पे चश्मा पहन के बात कर लूं? क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आती। मुझसे कह रहा था ज्यादा इलेबोरेट मत कर। मेरी लीव्स अलॉटेड है, फिर भी जब जनरल लीव के लिए अप्लाई करती हूँ तो रिजेक्ट हो जाती है। एक बारी झूठ बोल दिया कि मुझे एस्थमा है, तब जाके मेडिकल लीव मिली। अब ऑफिस में सबको लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ। अब समझ नहीं आ रहा है सच बता दूं या नहीं, इसको कैसे हैंडल करूं चिराग भाई? क्या मतलब? उसको मेरी लीव्स अलॉटेड है। हाँ, अरे उसकी लीव allotted है। लीव्स अलॉटेड है, लेकिन जब भी वो ऐसे जनरल लीव के लिए अप्लाई कर देती है, जैसे पोर्टल से अप्लाई करते हैं ना, तो हाँ, वो रिजेक्ट कर देते हैं हाँ। कि ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो। तो मतलब कुछ भी नहीं बोलते हैं। आई थिंक कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई हाँ, कि कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कोई कम्युनिकेशन नहीं है ना, तब रखो इसको। कम्युनिकेशन ही नहीं। तो उसको इकलौती जो आज तक लीव मिली है वो एस्थमा की मिली है उसने, ठीक है कि अब उसने दिखाया कुछ एक्टिंग तो नहीं करी है वहां पंप की, बस बोल दिया कि मेरे को एस्थमा है तो मिल गया। लेकिन अब उसे एक बहुत ज्यादा सिंपैथी भी मिल रही है लोगों की कि ये शायद बहुत बीमार है। तो अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या वो ये सिंपैथी ले ले, इसी तरीके अब की और बीमारी बढ़ाती ही जाए कि हाँ तो और क्या, मतलब अगर गाड़ी चल रही है तो चलती गाड़ी का बोनट खोल के चेक करने की जरूरत क्यों है? बात सही कि नहीं? हेलो, क्या नाम है इनका? सोल्यूशन तो नहीं दिया, एक मुहावरा बोला है भाई। ऐसे आप कॉन्टेक्स्ट में सुनोगे तो ठीक लगेगा मुहावरा, पर पता नहीं। कह रही है ना, मेरे को ये डर लग रहा है कि सबको ऐसा लगे कि मैं बिल्कुल ही बीमार हूँ, जाने ही वाली हूँ। तो मेरे को ये चाहिए कि भाई मैं हूँ यहाँ पे, पर इतनी भी बीमार नहीं हो, क्योंकि उसको ऑफिस में प्रमोशन वगैरह भी तो चाहिए। आई थिंक इसने ना शायद अपना एस्थमा ज्यादा वो कर दिया है कि सर मेरे को थोड़ी सी सांस बची है टाइप का कर दिया है। उसको ये सोल्यूशन बता कि वो ऐसे बोले कि मेरा एस्थमा धीरे धीरे कम होने लगा, इम्प्रूव हो रहा है। मैं अजवाइन रोस्ट करती हुई ले रही हूँ, मेरा अस्थमा इम्प्रूव हो रहा है, मेरा नाक की हड्डी भी सीधी हो गई, अपना सांस वांस जा रहा बढ़िया। अच्छा, नाक की हड्डी सीधी हो गई है वो ऐसे? अजवाइन से हो जाता, करके देखो एक बार। अजवाइन से नाक की हड्डी तब अरे सही हो होगी जाती। जब तुम बहुत बड़े जार में अजवाइन भर के अपनी नाक मारो उस पे। तभी पॉसिबल है भाई। हाँ, अस्थमा थोड़ा ठीक तो वो हर रोज कहेगी बहुत बढ़िया, थोड़ा ठीक हो रहा है, पर थोड़ी की जरूरत है। और परंतु मेरे को रेगुलर चेकअप्स के लिए अस्पताल में कंसल्टेंसी के लिए जाना पड़ता है हफ्ते में 2 बार। ओके, तो हफ्ते में 2 का हिसाब स्टार्ट हो गया। और उसके बाद किस दिन अगर किसी हफ्ते में उसको एक ही लीव चाहिए या नहीं चाहिए, तो डॉक्टर कहें कि यू आर अ मिरेकल केस। नहीं, वो ऐसा दिखा सकते कि देखो, हाँ। डॉक्टर ने तो बुलाया था, पर मुझे सांस सुबह से ओके आ रहा था। ओके मैं काम के प्रति इतना वो नाइस भाई, समझ गया कि मैं अपने डॉक्टर का कंसल्टेंसी छोड़ के मैं यहाँ समझ गया कि वो कोई बोले, उसने बोला था कि हेल्थ इज वेल्थ, बट सर वेल्थ तो कंपनी की है मेन। हेल्थ इज वेल्थ बट वेल्थ इज आल्सो वेल्थ, नो? ओके। तो या इसने फिर कोई मुहावरा बोला है ये बढ़िया। एक्चुअली मेरे को समझ में आया था कि इसका जल्दी अप्रेजल करो, इसके पास टाइम पता नहीं कम है कि ज्यादा है, और सांसें दोनों कम है इसके पास। और जैसे ही बाई चांस अगर कोई इसको बॉस कुछ ऐसा बोलने लगी, बताओ यार सपना, क्या नाम है इसका, जो भी, अच्छा चारुलता। तो चारू जी, आपने ये टाइम से ऐसे सांस ना आने की ऐसा वो करिए एक्टिंग, तो ताकि उसको कुछ ज्यादा बोले भी ना। नाइस, बढ़िया है। तो भाई तू बहुत एक्सपर्ट है, सर की जरूरत भी नहीं पड़ी हमारे को फोन फ्रेंड की। तो आप में से कोई ऐसा है कि जिसने कोई नकली बीमारी की कुछ ऐसे बनाया है कभी, एक्सक्यूज ऐसे निकलने के लिए ऑफिस के काम वाम से? आप बनाते हो, क्या बनाते हो? हर बार बोल देता हूँ कि नाक टेढ़ी हो गई तो 1 महीने की छुट्टी चाहिए। ये तुम ही मैं जो अजवाइन वाले यही हो, ये नाक टेढ़ी हो गई है। सेप्टम की डेविएटेड सेप्टम, तो 1 महीने सर्जरी। सेप्टम तो लड़कियां सेप्टम वो नहीं होता था, वो हैरी पॉटर वाला स्पेल की सेप्टम। एक बारी बीमारी बताओगे क्या एग्जैक्टली बोलना है, फिर हम सबके लिए बोल ही देते हैं, यही यूज करा करेंगे। क्या बोले? मेरी नाक के डेविएटेड सेप्टम होते हैं, डेविएटेड सेप्टम है कि छेद छोटा है। ऐसे नहीं बोलेंगे भाई, छेद वेद की बात नहीं करेंगे, थोड़ा कॉर्पोरेट शो बना रहे हैं कि
NSFW हो जाता है, नॉट सेफ फॉर वर्क। हाँ बॉस को लेंगे सर मैं 6 लाओ बड़ा कर देता हूँ इधर। मैंने बोला था ओ तो वो तो चश्मा लगा के पहुंच सकते हैं ऑफिस। अजय देवगन टाइप में से। हो जाता है हाँ, स्प्रेड तो हो जाता है। ओ सही नहीं है, सर मेरा कंजक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन इतनी तेज स्प्रेड हुआ है कि मेरा सेप्टम डेविएट हो गया है। इतनी जोर से फिंसी ने प्रेशर डाला है कि मेरी वो कि हो गई। टेढ़ा हो गया है बिल्कुल। हाँ नाइस भाई ये तो बहुत ही कॉम्पिटेंट हो गए भाई लोग मजा solve भाई करने गेम ऑन है। आओ भाई कैशी भाई प्रेजेंट्स। में। चलो भाई चलो अब तो सॉल्व करते हैं। चलो भाई चलो। तो मैं फोन मिला देता हूँ फिर तो उठाइयो। अच्छा मिला आवाज आएगी। हेलो। आराम से बात करो। Best way to take a 2 to 4 month break in a full-time job without destroying my career. I've hated all my jobs I worked since graduation. 3 साल पहले मेरा graduation हुआ था. An abusive workplace was my first job. ठीक है? एक मिनट थोड़ा आप धीरे बोल सकते हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने क्या बोला? आपने 2 से 4 महीने की आपको ब्रेक चाहिए विदाउट डिस्ट्रॉइंग योर करियर। उसके बाद का दोबारा बोलिए। मेरे graduation को 3 साल। एक मिनट पीछे आवाज आ रही है। चुप करो ना। एक मिनट। हाँ जी क्या कह रहे थे? मैं भले ही प्रॉब्लम सबमिट कर रही हूँ मैं चाहूंगी जो शो में गिनी चुनी ऑडियंस टिकट लेके आई है आप उन पे डांटे ना उनको। भले ही मैं प्रॉब्लम में हूँ लेकिन कुछ लोग यूएस से भी आए हुए हैं तो उनसे थोड़ी सी सॉफ्ट टोन में बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्जी है मैं कौन होती हूँ मैं तो प्रॉब्लम अपनी कंटिन्यू कर रही हूँ। जी जी। मेरे को आज तक अपनी सारी नौकरियों से नफरत रही है। ठीक है जहाँ पे मैंने अपनी पहली नौकरी शुरू करी थी वो भी एक अब्यूजिव वर्क प्लेस थी। मुझे वहीं से डिप्रेशन की मेरी शुरुआत हुई। जहाँ तक मेरे साथ जो भी इंजीनियर्स काम कर रहे थे सबने 2 साल के अंदर छोड़ दी नौकरी। इट वॉज दैट बैड। नेक्स्ट जॉब इज अ बिट बेटर बट आई एम ऑलरेडी बर्न्ड। ठीक है आई हैव बीन हैविंग डार्क थॉट्स एंड आई वांट टू फाइंड अ वे टू टेक अ लॉन्ग ब्रेक एंड स्टेप बैक विदाउट डिस्ट्रॉइंग माय करियर प्लीज हेल्प एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं एक्सक्लेमेशन मार्क बोलती हूँ। ठीक है मेरे को फोन नीचे रख के फ्री होके हाँ 2 मिनट दीजिए मैं आपको डिस्कस करके आपको बताता हूँ है ना। लाइन पे बनी रहिए। थैंक यू। क्या मैं आपकी कॉल को होल्ड पे रख सकता हूँ? जी जी क्या बोल रही थी? वो कह रही वो कह रही थी सबसे पहले तो उन्होंने कुछ कहा था कि कुछ तो शो चल रहा है ऑडियंस से तमीज से बात करना। वो तो कुछ छोड़ के हमें क्या लेना भाई। वो ब्रॉडली कह रही थी कि मेरे को अपने जॉब से 2 से 4 महीने की ब्रेक चाहिए। और नफरत सारी हाँ हाँ आप ही के बारे में बात कर 2 मिनट। नफरत करती है सारी नफरत अपनी करती है नौकरियों से। पहली नौकरी में डिप्रेशन शुरू हुआ। टॉक्सिक अब्यूसिव वर्क स्पेस था। सब लोग ने छोड़ दिया। और दूसरी नौकरी बेटर है बट मजा सा नहीं आ रहा कुछ ऐसा तो उसने बोला था। ठीक है। और वो कह रही है कि 2 से 4 महीने कह रहा मुझे पता नहीं चला आवाज में अजीब सा मॉर्फिंग थी। और 2 से 4 महीने की ब्रेक चाहिए विदाउट हैविंग मतलब विदाउट करियर से वो भी ना हो जाए करियर है ना। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन्होंने बोला ना कि मैं मेरे सारे इंजीनियर्स ने छोड़ दिया था तो मेरे लगता है कि आईटी टाइप का वो है वो। तो उसके लिए मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि अगर वो ये बोलें कि मैं सर एक रेवोल्यूशनरी ऐप डेवलप करना चाहती हूँ इस कंपनी के लिए जो कि मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि मैं और एचआर इस पे बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। वो ये सीक्रेट वो है सीक्रेट है। उसके लिए मुझे अपस्किल करना है और मैं एक 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स लेना चाहती हूँ। और कुछ इतना एडवांस बोले कि उसे कुछ क्वेश्चन ही नहीं करता। हाँ, correct। बोले कि एआई का भी एक बड़ा इवॉल्व वर्जन आने वाला है। हाँ इमर्सिव एआई। इमर्सिव एआई आईएआई हाँ ऐसा आईएआई आ रहा है हाँ। कि अंदर एआई आपके इम्प्लांट हो जाएगा बाहर से कुछ निकलेगा। मैं क्लियर नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि कोर्स पढ़ा थोड़ी सर मैंने। हाँ कि मुझे वही तो अपस्किल करना है। हाँ। तो मैं ब्रुकलिन स्कूल ऑफ फिल्म में मैं जाके फिल्म या म्यूजिक जो भी है वो है बर्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक में जाके मैं इसको अपस्किल करना चाहती हूँ। म्यूनिक मैनेजमेंट स्कूल म्यूनिक मैनेजमेंट स्कूल यस एमएमएस यस वहाँ पे होती है फिल्म मेकिंग असली। तो या वो वहाँ पे जाके अपस्किल कर ले और हाँ। आके बोले कि सर आप बिलीव नहीं करोगे एआई इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है हाँ, कि मैं पकड़ नहीं पाई। हाँ जब मैं गई थी तब एआई वाज द फ्यूचर जब तक खत्म हुआ एआई वाज इन द पास्ट। थोड़ी ना इसकी प्रॉब्लम से थोड़ी हताश सी भी लग रही है। तो एक्चुअली में इसको एक एकेडमिक ब्रेक देने की भी जरूरत है ना। कोई मतलब जो ऐसे जॉब में एक आता है ना एक
कि सैचुरेशन सैचुरेशन हाँ करेक्ट करेक्ट कह रहे हैं मैं मर्डर प्लस टेंडेंसी बोलने वाला था बेंच बहुत अच्छे से फ्रेज करा फक सैचुरेशन तभी लोग एमबीए करते हैं तो वो उस एक एकेडमिक लाइफ से मस्ती आ जाती है ना कि वाओ भाई अब फिर मैं भी सब चीट कर रहे हैं मेरे पे भी चीट कर रहे हैं कोई ये सब जो भी एक्साइटमेंट करेक्ट एक काम करवा सकते हैं उसको ना एक हम बोलेंगे कि तुम एक प्राइवेट ट्यूटर से ऑनलाइन बीबीए की क्लास ले सकती हो ये कर सकते हैं मेरे को ऐसा लगता है ना हाँ और अगर बाई चांस सर बिजी हैं या किसी भी तरह का तो उनको सर फ्री है सर फ्री जी सर ने पिछला शो भी देखा है सर बहुत फ्री है डन तो आई थिंक मैं तो कह रहा हूँ एकेडमिक ब्रेक की जगह एकेडमिक लाइन में आ जाओ हर साल 4 महीने की छुट्टी है एक्चुअली आप सही कह रहे हो भाई वो कि ये एकेडमिक्स की लाइफ बहुत बढ़िया होती है कि तुम सारी चीजें छोड़ के और बच्चों के साथ खेलो बहन ये भी अच्छा हाँ, नहीं अच्छा ये- sound ये- नहीं ये भी कर रहा। कर- बढ़िया है सॉल्व कर दिया है Solve कर दिया? हाँ तो उसको बोल दे कि मैंने सॉल्व कर दिया उसने सुना है पूछ ले सुना है ना सुन आपने सुन लिया ना नहीं तो ठीक सुना है यार आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे सुना ना आई एम जस्ट फकिंग अराउंड विद यू राहुल ये सब हरकतें मत करो शोभा नहीं देती ओके आपसे नहीं ऑडियंस मेंबर राहुल से बात कर रही हूँ ओ हाँ सॉरी मैं तो सॉरी मैं भूल जाता हूँ मैं दाहुल हाँ थैंक यू राहुल ओके बाय टेक केयर हाँ या मेरी पीठ में बहुत लोगों ने छुरा भोंका कुछ लोग कलीग्स थे कुछ लोग थे भाई पर एक ऐप जो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रही जिस पे मिलती है फोनों की बेस्ट दाम वो है कैश क्या बात है भाई ये सिंपल सा सेगमेंट है जिसका नाम है फोन्स आउट कैश इन ठीक है आप लोग सब लोग अपने फोन्स बाहर निकाल लीजिए और ऑटो में कोई आएगा मैं आपसे 3 सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगा आप में से जो भी उसको आंसर कर देगा ठीक है उसको कुछ इमीडिएट हाथों के हाथ बिल्कुल कैश मिल जाएगा जैसे कि ये ऐप फंक्शन करती है कि आपको तुरंत फोन लेके आपके पैसे दे जाते हैं हम आपसे फोन नहीं लेंगे ठीक है और वो जो 3 लोग जीतेंगे उनको फिर से एक और प्राइज जीतने का मौका मिलेगा तो पहला क्वेश्चन है किसका इस महीने का कैलेंडर सबसे ज्यादा बिजी है आप कोई भी कैलेंडर दिखा सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का गूगल का स्टील ट्रेडर भाई आपका तो कच्चे का ही काम है इसमें तो कहाँ कैलेंडर पे इनवाइट है ना वही तो ये आपके तो पोटेंशियल विनर है लाओ दिखाओ यार दिखाओ दिन की 4-5 है ये ले लो भाई वापस भाई इसके ना सॉरी इनके हर रोज 2-2-3-3 है इससे तो ज्यादा इसके इस दिन 4 भी हैं 3 से 4 हैं इसके आई थिंक इसके हाथ में मैं फिर एक इवेंट हर रोज आ रहा है देख ये रिपीट पे लगा रखा है मास्टर बे लॉन्ग अमाउंट ये लो आप वापस लो भाई वो जीत गया उसका इसको दे देते हैं ये जिसकी रोज एक मीटिंग अकाउंट मिसमैच है ना ये कोई का मिसमैच चल रहा है तो सॉल्व नहीं हो पा रहा अबे इसी ये रोज अकाउंट में घपला करता है नाम नहीं ले काट देंगे चलो ठीक है ये अकाउंट का नाम नहीं बोलेंगे बट जो एक खराब एम्प्लॉय है हम खराब एम्प्लॉयज को तो बिल्कुल रिवॉर्ड करेंगे भाई इनको एक लिफाफा दे दो भाई तुम दे दो दुआ इसको अपना नाम बता दो भाई सॉरी अंकुश के लिए तालियां बजा दीजिए सब लोग हमें लॉन्गेस्ट कॉल ड्यूरेशन कोई दिखा सकता है कल का किसने सबसे लंबी बात करी है जरूरी नहीं है वर्क कॉल ही कल कहाँ यस्टरडे का 7 मिनट 7 से तो ऊपर निकल आएगा कोई 24 मिनट्स भाई 24 मिनट्स नहीं आज का नहीं आज इसका कुछ ब्रेकअप हुआ है बेंचो ये तभी वो कर रहा है नहीं उसने 1 hour 20 मिनट से कोई ऊपर है 3 hours क्या चल रहा है भाई 3 घंटे में तो धुरंधर खत्म हो जाती है भाई 3 घंटे क्या कर रहे हो भाई क्या बात हो गई हाँ कोई भी जो कॉल मर्जी फ्रेंड्स 1 मिनट के मल्टीपल भाई 3 कॉलें हैं ना सॉरी 3 घंटे की कॉल है दे दे भाई उसको तो दे दे उसको तो जरूरत है डेटा पैक वगैरह डलवाएगा भाई वो 3 घंटे 5 मिनट 53 सेकंड 41.2 MB का डेटा लग गया है भाई आपका इस चक्कर में हाँ दे दो भाई दे दो भाई इनको तो दे दो भाई लो उस्ताद जी लो किसी के भी पास ऑफिस का कोई बिचिंग का ग्रुप है जिसमें बॉस नहीं है आपको उसमें से कोई ग्रुप का नाम बताना है या कोई स्क्रीनशॉट दिखाना है जिसमें बॉस नहीं हो आपका कोई ग्रुप मतलब ग्रुप के नाम से समझ में आना चाहिए कि ये बिचिंग के लिए बनाया हुआ है ऑफिस का ही होना चाहिए हाँ जी ऑफिस का इनका नाम है अनऑफिशियल
क्या इसमें कुछ दिखाओ, बिचिंग क्या है? सारी फाउंडर की जेल में जाने की मरते हैं। सारे फाउंडर की जेल में जाने की बात है? ये कॉमेडी शो में घूम फिर के जेल आ कैसे जाता है, पहले आप मुझे ये बताएं। भाई देख, इसमें मैसेज लिखा हुआ है, मल्लू प्राइड है, नो वन वांट्स टू नो व्हाट दैट स्कैमर इज डूइंग। तुम लो भाई। हाँ डन है भाई, डन है भाई, ये- वी आल्सो डोंट वांट टू नो, फटाफट इसको ये लो भाई, ये मल्लू प्राइड के लिए भाई, के लिए। बहुत बढ़िया भाई। हमारी टीम में एक जना है जो छुट्टी लेता रहता है बहुत ज़्यादा, पर वो हमेशा अपना फ़ोन छोड़ जाता है ताकि उसको कॉल ही ना कर पाए। तो हमने आज उसी का फ़ोन यहाँ पे बेच रहे हैं, ताकि हमें बेच नहीं रहे एक्चुअली, हम उसका अगर बेचते हैं तो हमारे को क्या प्राइस मिलेगा कैशिफाई पे, क्या इसकी वैल्यू मिल पाएगी, वो आप लोगों को गेस करना है, जो 3 विनर्स हैं। ठीक है, मैं आपको इस फ़ोन के स्पेसिफिक्स पढ़ के बता देता हूँ। आपको बताना है कि अभी इसकी रीसेल वैल्यू कितनी रहेगी, जो कि कैशिफाई के हिसाब से सोचना तो हायर वैल्यू सोचना। Redmi Note 10 Pro Max है ये। जब खरीदा था 4 साल पहले, तब इसकी वैल्यू थी 16,500 और 128 GB इसकी कैपेसिटी है। इस पे क्या वैल्यू जाएगी कैशिफाई? 9,500 आपका गैस है? 9,500 आपका 10,000 और 4 साल पुराना 6,000। ओके, इसकी एक्चुअल वैल्यू है, पहले तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा हाई नंबर गेस करा है, तो गुड गेस एज पर ब्रांड, रियलिस्टिक ये हो सकता है बिल्कुल, या, बिल्कुल हो सकता बट एक्चुअल रीसेल वैल्यू है इसकी 5,880। चलो भाई, फोन्स आउट कैश इन खत्म, अब फोन्स इन कैश आउट। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करें वापस से। डन हो गया भाई, अच्छा फ्लो बनाऊंगा भाई, इंजन गर्म हो गया भाई, अब बताओ। चलो भाई, नमस्ते, मैं दिल्ली से हूँ, ये है मेरा एड्रेस। अगर नहीं मिले तो आप कॉल करना 8376979371 पे। मेरा नाम है गगन हांडा। अरे बहनचोद, ये ना एक पिछले शो में भी आया था कि मेरे पापड़ खत्म हो गए। मैं समहाउ ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ तेरे को बताता हूँ, कुछ एक मिक्सचर हुआ है। ये एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, रियल हो रहा है सब? यस तो मैं मेरे भाई का एक पापड़ ब्रांड है हस्तक करके, ठीक है, जिसके ना मैंने प्रमोट करते हुए अपने प्रोफाइल पे रील डाली थी। ठीक है, और फिर साइमल्टेनियसली मैं कुछ एक ये डालता रहता हूँ कि मेरा क्या कहते हैं, आप शो है, आप प्रॉब्लम सबमिट करो। तो कई बार पापड़ के ऑर्डर शो पे आ जाते हैं। वाओ। और ऐसा नहीं है कि बहुत किसी को कंफ्यूजन है, एक गगन हांडा ही है बहनचोद जो हस्तक से ऑर्डर करने की जगह हर बारी ये यहाँ पे लिखता रहता है, तो ये कुछ तो चुतियाब चल रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, पर एक लॉजिकली मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि हम इंस्टाग्राम से शॉपिंग करने से पहले नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग भी कर ही रहे थे। यस, तो वेबसाइट से खरीदने के बारे में पता तो होगा ही लोगों को। यस, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे कई बार ऑर्डर नाउ बुक नाउ होता है, और इसी पे ना मैं स्टोरी डालता हूँ कि आपको प्रॉब्लम सबमिट करनी है तो आप यहाँ पे वो कर दो। तो मैं जब भी स्टोरी डालता हूँ, गगन हांडा कब तक से बोला हुआ है मैंने, पापड़ नहीं पहुंचे, पापड़ नहीं आ रहे हैं भाई, बताओ। बॉस changed my whole team's pay from monthly to hourly salary when I told her I wanted to go on a trip for 10 days, which doesn't make sense at all as it is almost unethical. How do I confront her? ये बहुत कंफ्यूजिंग है भाई। एक सेकंड। सो जैसे ही उसने बोला कि मेरे को ट्रिप पे 10 दिन के लिए जाना है, तो उसने मंथली की जगह आर्ली पेमेंट कर दिया। उसको लगता है कि उसके कहने से उसकी पूरी टीम चुद गई है, ये उसको ये लग रहा है। यस, कि पूरी टीम का उसने मंथली की जगह आर्ली कर लिया। लेकिन ये तेरे को पनिशमेंट सेंस बन रहा है, मेरे को तो सेंस ही नहीं बन रहा है। अगर जैसे अगर एक महीने की 30,000 की सैलरी है, तो रोज की 1,000 की सैलरी हुई, और अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हो तो मोटा मोटी हर घंटे की 100 सैलरी हुई। तो अगर आपको हर घंटे 100 मिल रहा है या एंड में लमसम 30,000 मिल रहा है, बात तो एक ही है। अरे वो अबैकस पे भी नहीं मैं मेरे को नहीं। और हाँ जी? कैसे कंफ्यूज करते हैं? आपसे सैलरी बढ़ जाएगी ना फिर तो, अगर आप अगर आप देख रहे हो तो कैसे? ज्यादा ओवरटाइम में ओवरटाइम होता है। अच्छा, ओके देन भाई देख, छोड़ यार, ये आई थिंक ये स्किप करते हैं। ये क्या है भाई? स्किप। एचआर साहब इसमें क्या कर रहे हैं? मैं इसको ये बोल रहा था, मेरे को लग रहा है दूसरे नंबर से गगन आंडा ही कॉल कर। एक और मेरे पास सोल्यूशन है, ठीक है। हम ना इसकी पिछली वाली प्रॉब्लम जिसने भेजी है, उसके बॉस को रीच आउट करते हैं। ये AI पावर टेलीफोन है, उससे कर सकते हैं, ठीक है।
सर आपकी एक एम्प्लॉय ना मार के चुगली कर रही है हमारे पास, उसको संभाल लो। ठीक है, प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी Done हो भाई, गया। जड़ से सॉल्व कर दिया। आगे परमानेंट जा ट्रिप पे निकलो। प्रॉब्लम है पिराग भाई, आई वर्क इन माई फैमिली बिजनेस। प्रॉब्लम इज पापा एंड अंकल हु बेसिकली रन इट। दे आर टू स्ट्रिक्ट विद मी। ऑफिस पहुंचते ही कैरेक्टर पूरा चेंज कर लेते हैं। आई रिमेन कंफ्यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। घर पे तो फ्रेंडली रहते हैं, साथ में ड्रिंक भी करते हैं, पर ऑफिस जाते ही किसी डिक्टेटर की तरह बन जाते हैं। प्रॉब्लम इज मुझे छुट्टी चाहिए होती है तब भी नहीं देते। घर पे मम्मी ट्रिप पे जाने की परमिशन दे देती है, बट ऑफिस में पापा नहीं देते। कंपनी भी चेंज नहीं करने देते। ऑल्सो आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट स्ट्रगल लो की। क्लियर है पूरी प्रॉब्लम, लेकिन सारी problem लेकिन clear। लेकिन छुट्टी का जो भी बहाना, घर पे कमोड ओवरफ्लो, ये सब कुछ भी नहीं बोल सकते हो आप, क्योंकि सेम ही तो घर है। भाई पापा भी है, चाचा भी है, कि एक को नशे की गोली दे दी तो दूसरे हो जाएंगे कि मेरे भाई को बहन नशे की पैटीज खिलाता है। भाई इसको कर लेनी चाहिए शादी। तो तीसरी बॉस आ जाएगी ना। सुन और कंधा लेके बीवी का कि बीवी को मदर इन लॉ से दिक्कत हो रही और हमको सेपरेट रहना है। सेपरेट कहाँ? कनाडा। तो हम अपने बिजनेस की एक इंटरनेशनल ब्रांच वहां खोलेंगे। लंड मेरा बिजनेस। मैं जा रहा हूँ बीवी के साथ कनाडा, क्योंकि इंडिया में बच्चों का एजुकेशन अच्छा नहीं है। बाहर जाके एजुकेशन के लिए भी कनाडा जा रहा हूँ। एक क्यों है, एक क्यों है। तो ऐसा और बस थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मी को बुला लिया करे वहां पे। Okay. क्योंकि बाप और चाचा तो अच्छा आदमी नहीं है, हमको पता लग गया है। नहीं, घर पे अच्छे आदमी है, सिर्फ ऑफिस जाते ही स्ट्रिक्ट हो चलो जाते जो भी whatever, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला मॉडल अगर ये अडॉप्ट करें और बीवी के कंधे पे रख के बंदूक चलाएं कि थोड़ा दिक्कत हो रही है, शी इज नॉट यूज्ड टू स्टेइंग इन जॉइंट फैमिली टाइप, तो अपना बाहर अपना कनाडा और वहां पे अपना जो है जो मर्जी करे, फैमिली से संबंध भी नहीं ज्यादा खराब होंगे और अपना सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी टाइप। एक और मुहावरा जो है। अरे भाई इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही है, बट थोड़ा बागबान टाइप का वो दिया है तूने यार। ये ना मॉडल एक्चुअली पंजाब में बहुत सक्सेसफुल है। तो मैंने अपने आसपास ये होता हुआ देखा है, तो मैं कहा ये करा जा सकता है। भाई सही है, तूने सॉल्व तो कर दिया, बट कुछ सही सा नहीं लग रहा है मेरे को। अच्छा, उसकी नौकरी वोकरी छुड़वा के उसका देश ही छुड़वा दिया यार तुम तो। अरे देखो, पापा भी है, चाचा भी है, चल रही है फैक्ट्री बहुत अच्छी, तो उसकी कुछ आगे- खास जरूरत है नहीं। आगे भी दिक्कत आएंगी, चाचा के भी बच्चे होंगे, वो चाचा सब की भी, दिक्कत वो हाँ वो सब हाँ बटवारा भी होएगा, ये होएगा, तो वो बंटवारे के टाइम पे आ जाए ना। ओके ओके, बंटवारे के टाइम पे आ रहे कि सुनो ना ये फोकल पॉइंट वाली मेरी दूसरी नाइस नाइस। जैसे ही बंटवारा हो रहा है तब कोइंसिडेंटली ऐसे मेरे देश की धरती करते हुए या मेरे पापा की फैक्ट्री सोना उगले उगले हीरे मोती। नाइस भाई, देखो मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट लाफ बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, तो अब यही है। सॉल्व है भाई, सॉल्व नहीं है। एचआर भाई ये ठीक ठीक बोला मैंने, मतलब है कोई और सोल्यूशन है अगर किसी के पास? 2 साल MBA। अरे उससे तो और इजी दे रहा है भाई, 2 साल का हनीमून दे रहा है वो यार वाइफ के साथ। 2 साल का MBA भी ना, ये जो फैमिली बिजनेस वाले होते हैं, प्लीज करेक्ट मी वेयर आई एम रॉन्ग, जो फैमिली बिजनेस वाले होते हैं ना, तो वो ऐसा ही बोलते हैं कि जितना तू ऑन द जॉब सीख लेगा उतना कोई किताब तेरे को क्या सिखा पाएगी। मैं बता रहा हूँ ये मॉडल पंजाब में बहुत सक्सेसफुल है, मेरी बात मानो, मैंने बहुत देख लिया अपने आसपास, ये सब मॉडल चल रहा है बिल्कुल। वो किताब से भी ऐसे सिखाते हैं कि मार लगाऊं तेरी आरडी शर्मा से। सही है, कह रहे मैं तो सोल्यूशन से सेटिस्फाइड हूँ, आप नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले जाओ। हाँ। ये सामने से बोल रहा है ठीक गुड भाई, स्किल नहीं कर रखा सोल्यूशन भाई, मैच बहुत भयंकर हो रहा है भाई। मैं अपना नाम कई ट्रबल बारी- शूटर कर देता। कई बारी तो बिना प्रॉब्लम समझे सॉल्व करके निकले जा रहे हैं। 2-3 प्रॉब्लम और बची बस, छोटी छोटी। हाँ, फटाफट करो। चलो, ये तो कॉल भी नहीं लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, ये वाली iPad से ले लेता हूँ, ठीक है। आई एम अ मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टीम। आई ट्रस्ट एंड वैल्यू माई एम्प्लॉयज एंड आई अलाउ देम टू टेक टाइम ऑफ व्हेनेवर दे नीड/वांट टू। ऐसा नहीं होता। अच्छा ठीक है। ओके हाँ। We earn a certain number of sick, personal, and vacation hours each month. So as long as they are not in the negative, it's none of my business where they are taking time off. I got into a heated conversation with a peer who manages another team in my department. She was considering writing up an employee for regularly taking Fridays and Mondays off. Oh भाई, long weekend का उसने short weekday कर दिया. Nice.
I asked if the person was out of accrued time and they said no. But the other manager thinks that if the employee can take so much time off, they must not have enough work to do. What utter nonsense! ऐसे ही accent से लिखा है, ठीक है? I actually got really pissed and felt like telling the other managers to get the fuck over it, yaar. If the employee is getting their work done, why shouldn't they take the time they're entitled to? Should I confront her, huh? एंड कैसा हुआ है? हाँ अच्छा हाँ, तो ये एक्चुअली इसका दिक्कत ये है कि ये ना अमेरिका यूरोप में नौकरी करा है। हाँ, ये भैंचो खुद भी काम चोर है, अपनी टीम की भी काम चोरी डिफेंड कर रहा है। भाई मंडे फ्राइडे ऑफ क्या होता है? हाँ, इसको लग रहा है कि इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस टाइप का कॉन्सेप्ट रहता है। इसको नहीं मालूम है कि ये सब नहीं। जो दूसरी वाली बहुत प्रैक्टिकल लग रही है कि अगर उसका एम्प्लॉय फ्राइडे और मंडे ही प्रॉब्लम कर रहा है तो हमको पता है कि एम्प्लॉय हरामी है। मेरे को जैसे समझ में आ रहा है उसने अपनी टीम को बड़ी मुश्किल से कस के रखा होगा, ठीक है, कि कोई ये नहीं करेगा, घुटने से नीचे कोई स्कर्ट नहीं पहनेगा, जो भी हो गए उनके बाल कंघी करके आएंगे, पार्ट रहेगा। हाँ, घुटने के ऊपर, हाँ घुटने के नीचे स्कर्ट नहीं पहने, जो भी हो रहा। हाँ जी नहीं हम क्या जानते हैं उस रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव जैसा भी होगा, तो हम काल्पनिक है, आप उसको वो कर रहे हैं। तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी टीम पे कुछ वो कोड एथिक्स शिकंजे कसे होंगे। हाँ, शिकंजे कसे होंगे, और ये अपने लिबरल फ्लोइंग ये सब चीट यार, पॉली ये सब बकवास करके बेंचेस ने वो कर रखा है। तो इसको कैसे वो करे? एक तरीका कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इन दोनों को ना, मैनेजर्स को जो अजनबी में जैसे वो करते हैं ना, इनको टीम स्विच करनी चाहिए कि सर आप एक बारी मेरी टीम के साथ रह के तो देखो। आई थिंक या तो आपका मैनेजमेंट स्टाइल गलत है या मेरा मैनेजमेंट स्टाइल गलत है, लेकिन कॉर्पोरेट में गलत कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, है ना? या करेक्ट। आई थिंक ये एक अच्छा वो है तरीका। पता, ये मैनेजर है, उसके नीचे उसकी टीम है। ये ले बना सकता है। हाँ बना। हाँ मैं बराबर। ये मैनेजर है, उसके नीचे उसकी टीम है। हाँ, ठीक है। है। ये खुश है, ये खुश है। हाँ, ये वो लेडीज मैनेजर है। हाँ, ठीक है। उसके नीचे उसके टीम है। ये दुखी है, ये सब दुखी है। कैसे पता है हमको? हम मान के चल रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि ये दुखी है, ये दुखी है, ये दुखी है, क्योंकि इनको छुट्टी नहीं लेने देते हैं। ये इनको छुट्टी नहीं लेने देते, बहुत स्ट्रिक्ट रखती है, सब कुछ फलाना ढिमकाना। हाँ। तो ये इनका खुदा क्यों बनने की कोशिश कर रहा है? ये अपने काम से काम रखे, कीप इट काम रहे। क्योंकि ये जो कर रही है, इसकी हरकतों का इसकी ना सेहत पे असर पड़ रहा है, ना इसके अप्रेजल पे असर पड़ा है। तो ये यहाँ CSR चैरिटी करने क्यों निकला हुआ है कि मैं इनका देवता बनूंगा? जो है, तू अपने आपको समझता क्या है? मैंने गलत बोला है कुछ? अगर इनको दिक्कत हुई तो ये HR के पास जाके ये इसकी टीम में अप्लाई कर देंगे, तो तब इनको संभालता रहे जैसे इसको संभालना है। ये अपना घूमे जैसे भी घूमती है, जो स्कर्ट ऊपर पहने नीचे पहने, इसका जंपर। तेरी औकात क्या है? डांटो ही ना इसको। डांट वाली टोन रखो। ओके। ज्यादा ऐसा, क्योंकि आजकल ना ट्रॉमा भी हो जाता है ज्यादा। ट्रॉमा भी हो जाता है, तो टोन एग्रेसिव रखूं, टोन स्टर्न रखो। टोन स्टर्न रखूं, बात अग्रेसिवली करो। ओके। औकात क्या होगी तेरी? कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, बट आई थिंक सही कह रहा है तू कि भाई उसको कन्फ्रंट करने की क्या जरूरत है। उसको बोले कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये मेरा एम्प्लॉय गलत वो कर रहा है, तो आप इस एम्प्लॉय को अपनी टीम में देख लो, प्रोडक्टिविटी इसकी ठीक हो रही है कि आप एक्चुअली ये चैलेंज कर दे कि मैं इस एम्प्लॉय से ये प्रोडक्टिविटी निकलवा रहा हूँ, ठीक है, आप इस एम्प्लॉय को मेरी अपनी टीम में ले लो, और अगर आप इससे बेहतर काम करा सकते हो तो हम आपका सोल्यूशन वो कर लेंगे, बट अगर आप नहीं करा सकते तो लीव माई टीम द फक अलोन। ऐसे भी कर सकते हैं। ये लॉजिकल ठीक है, बट तेरे वाले में अग्रेशन अच्छा था, उससे थोड़ा वो हो रहा था। तू यही रखते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। अपने पास सोल्यूशन मिल गए हैं 2। कौन जो है जो पिराग भाई के सोल्यूशन से अग्री कर रहा है? किसको लग रहा है कि वो सोल्यूशन भी कर सकते हैं? वाओ गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे वाले से एग्री कर रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं भाई, मेरा सोल्यूशन तो था कुछ करो तेरा कुछ भी नहीं करो। और
इसी एक स्टैटिक मोमेंटम में सबने अपनी रजामंदी दी है। वाओ गाइस। Going back to the thing that I said about some time earlier कि चलती गाड़ी का बोनट खोल के अरे ठीक है चेक क्यों करेंगे? हैं? अच्छा, मेरे वाले सोल्यूशन के साथ कौन कौन सहमत है? देख रहा विनोद? ठीक है भाई, सेकंड लास्ट प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं मुहावरा पहले मार देता हूँ, फिर फिट कर देंगे, फिर मुहावरा फिट कर देंगे। 100 सुनार की 1 लुहार। ठीक है। सीक्रेट सेंटा पे अ colleague gifted me a perfume. I took it as a nice gesture, but then I overheard her talking. She was saying कि at least now he will smell better. She has a facial hair problem. Should I gift her a trimmer? How else can I subtly give her own medicine? Own medicine? मतलब taste of her own medicine. भी मुहावरेबाज हैं। भाई तू सोच, मैं तू सोच, मैं फटाफट ना, मेरा घर का कमोड ओवरफ्लो हो गया, मैं एक लीव लेके आ रहा हूं। डिस्गस्टिंग बात तो ये है कि मुझे ऐसे खाली छोड़ के चला गया। ये उसने बताया भी नहीं था कि वो करेगा मेरे साथ। तो मैटर मोटा मोटी ये है कि उसको सीक्रेट सेंटा में परफ्यूम मिला, पर जिसने दिया उसने उसने बोलते सुन लिया कि अब चलो अच्छा स्मेल तो करेगा, है? तो अब ये इसको लग रहा है कि इसके मुंह पे बाल बहुत हैं, फेशियल है, मुंह पे बाल है ना, तो बाल बहुत है, तो क्या मैं इसको ट्रिमर दे दूं? ये पूछ रही है। कैसे कैसे दूं? या फिर कोई ऑल्टरनेटिव है अगर इसका, मतलब किसी और तरीके से डील कर सकते हैं अगर इस प्रॉब्लम को, बट आई वांट टू टेक रिवेंज धुरंधर वाला। ब्लिंकिट कर दे उसके नाम और नंबर पे। नहीं सीक्रेट सेंटा है ना, तो बता उसको नहीं पॉपुलर पर जरूरी है उसको मिलेंगे। हाँ, क्या होता है सीक्रेट सेंटा? ताकि स्मेल करती रहे वो। तूने ऐसे बोला तुझे हाँ नहीं क्या पर उसको तो पता लग चुका है ना कि मुझ में से स्मेल आती है, तो उसको भी गिल्ट देना कि मतलब उसने मेरे बारे में ऐसे बात करी, तो उसको गिल्ट देने के चक्कर में खुद अपने बगलों में फंगस लगा ले वो। हैं? वो वैसा ही है पहले से, तो ठीक है, मे बी वैसा ही रहेगा, उसको कुछ नहीं बदलना है। अच्छा, उसका कुछ नहीं बदल। ये तो वही वाली बात होगी ना कि जिसके मोजों में से स्मेल आती है उसको आदत हो जाती है उस चीज की। प्रॉब्लम दूसरे वाले को होती है, मैं समझ। हाँ जी भाई, आओ भाई आओ। टाइम ही नहीं बीता। क्या सॉल्यूशन पहुंचा भाई सोल्यूशन अभी तो ऐसा ये कह रहा था, ये कह रहा है, सॉरी ये कह रहे हैं कि उसके नाम और नंबर पे ब्लिंकिट करा दे। अच्छा, तो मैंने बस बोला ही नहीं कि क्या झाड़ भर का सोल्यूशन है, पर मैंने बस एक्सप्रेशन से बता दिया। तो वहाँ मैम कह रहे हैं, वो पीछे जो बैठे हैं वो कार्डन वाली लाइन में, तो वो कह रहे हैं कि वो उसके द्वारा दिया गया परफ्यूम लगाए ही नहीं। ओके। उसको गिल्ट ऐसा दे भयंकर, गिल्ट महके। वो तो और देता रहेगा। आई थिंक उसको ना, ये जो एक तो जो मीन वो कर रहा है कि उसके फेशियल हेयर का मजाक उड़ाए, उसकी जगह जो उसमें प्रॉब्लम उसने आइडेंटिफाई करी है वही नलीफाई करते हैं। वो बोले कि यार मैं ना जब से परफ्यूम लगा रहा हूँ, लोग मेरे से कह रहे थे भाई इससे बेहतर तो तुम्हारी बॉडी ओडर ही थी। तो जिसने भी ये दी है, मेरे को लोग इतनी सारी चीजें देते रहते हैं, लेकिन ये जो 100 सुनारों की बहनचोद ऑफरिंग्स है ना, उससे बेहतर तो बदबू ये लोहार की। एक लोहार बाय गेम। यस यस यस, सही है। कि आज आप बगलों में चांद देखें आप। एक बगल में चांद होगा। दोनों में फुल मून एवरी डे। नाइस। आई थिंक ना जब परफ्यूम दो तो वो पूरे समझ नहीं पाते हैं कि ग्रेविटी क्या है सिचुएशन की। अगर किसी से बहुत स्मेल आ रही है तो उनको सीधे बगलों के लिए ओडोनिल ही दो तुम। ये सुनो, 100 रुपए की 250 ग्राम फिट कड़ी, हाँ। यहाँ रख के 55 करके चला दो, ताकि तुम्हारे पोर्स ब्लॉक हो परमानेंट, इसमें से स्वेट बाहर ना आ पाए। हाँ ये भी ठीक है। नैप्थलीन बॉल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ अपने बॉल में। हाँ। लास्ट प्रॉब्लम बची है बस, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। डन है भाई, डन है। चलो 9 बजे। क्या बात कर रहे हो भाई, सुबह के 6 बज गए बहनचोद। बढ़ गए भाई, क्या बात हो गई है। लास्ट है भाई।
Hey Chirag, I'm a team manager at my workplace. My senior management तक पहुंचा, good. I manage a young team, which is great, but all of them are very conscious about their work hours. तो 6 बजे ही they leave, the office is empty, but काम बचा रहता है. Even in pressing deadlines, no one agrees to stay even a little bit extra. The problem is that everyone is like this, so there is no competition. How do I convince them to stay a little extra, at least when it is important? Because I end up taking shit from the senior management about how low performing my team is. करण भी आपको भी आते रहता है ना सीनियर मैनेजमेंट से कि आपकी टीम बहुत ऐसा लो परफॉर्मिंग है ये है. टीम तो ठीक है पर मैं यूजुअली खुद ही कर लेता हूँ. आप खुद ही कर देते हो सारा का सारा काम, तो आप लो परफॉर्मिंग हो. इन एम्प्लॉयज की सैलरी करो आवरली बेसिस पे. भाई तो खाम खा पिछले वाले को हमने डांट दिया था. मिलाओ दोबारा फोन मिलाओ. थैंक यू, आपके चुती आपसे हमारे को कुछ निकला है. ओ नाइस यार, है ना कि जिसको जितना काम करना है तो ओवर टाइम भी करना है तो एकदम क्लियर इंसेंटिव भी रहेगा उनके पास रहेगा है. और काम अगर आपने पूरा कर दिया तो मतलब मजा ही मजा. आपको हम ब्रावो दिया करेंगे हर. इंडिया है तो डिनर दे देंगे भाई. डिनर. हाँ वही बोल रहे. ब्रावो मेरे कूडोस देंगे. बट ये तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया भाई. ये तो सही है. आई थिंक ये सॉल्यूशन किसी और को कुछ बोलना है क्या? मेरे आई एम अ हाई परफॉर्मिंग पर्सन. या मैं फिट एफिशिएंसी है ना. नाइस भाई. किसी को और को कुछ बताना है? कुछ है इससे अच्छा बोल दो आप 7 बजे से लेट या 8 बजे से लेट जो नहीं रुकेगा उसे ले ऑफ कर देंगे. आई थिंक वो कॉस्ट ही बच जाएगी ओवर टाइम की. नहीं मैं तो देख के एचआर पता चल जाता है ना. जब तूने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया ना, मैं घूमा तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि ओ लाइक ही इज वेरी गुड लाइक विलन फेस हियर. वेरी वो वाइब दे रहा है कि बात ही ब्लैकमेल की करेगा सीधे. अच्छा 8 बजे से अगर जल्दी गए बेटा तो कल से आना ही माना. वाओ. 100 सुनार की 1 लोहार. जल्दी निकल रहे. वो लास्ट है आपका. लैपटॉप छोड़ जाओ. नहीं से भाई डन है. चलो लास्ट प्रॉब्लम भी खत्म हो चुकी है हमारी. डन है भाई. अगर आप लोगों को क्या कहते हैं ये वीडियो आप फोन पे देख रहे हो अपने, ठीक है, और अचानक से फोन पे ग्लिच आ रहे हैं, ऐसे लाइन वाइन आने लग जा रही है, कुछ ब्लर हो जा रहा है, इसका मतलब आपका फोन बेचने का टाइम आ चुका है. तो उसको बेचने के लिए बेस्ट ऐप जहाँ पे आपको हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी वो है कैशिफाई. तो प्लीज डाउनलोड कैशिफाई, वरना हम लोग यूट्यूब पे आपको ये रिमाइंड कराते रहेंगे. जाने से पहले एक थॉट ऑफ द डे बस मैं करना चाहूंगा, ठीक है. तो इसमें मेरे साथ वो बस वो कर दे, एक सेकंड अनवेल कर दे, ठीक है. हम लोग बहुत टाइम से ना थॉट ऑफ द डे कोट करके चले जा रहे हैं. इस बार हमने सोचा है एक चैलेंज लेंगे, एक म्यूजिकल थॉट ऑफ द डे करेंगे, जिसके लिए आज इम्तियाज अली भी आया हुआ है हमारे पास. नाइस. ठीक है, तो वो थोड़ी सी ट्यून देगा. अच्छा ये शो का पार्ट था क्या? थैंक यू सो मच. अरे भाई ये ले भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. ध्यान से पकड़ना है, इसके कांटों में जहर है. कांटों ठीक. मेरे को डी मेजर दे सकते हो, सी मेजर दे सकते हो. थोड़ा एक बार सा सही लग जाए फिर आ जाता है अपने आप, ठीक है. बात नहीं भाई, लगाओ आप. गरे सा सही. एक ऐसे ये मैच करने की कोशिश करना. गरे सा गरे सा गरे सा गरे सा. तू तब एक ताल दे देगा मेरे को टाइम पर, ताकि ठीक आ जाए. छोड़ो नानी दादी, उनकी मौत पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी. पीराक चंजवानी, पीराक चंजवानी. भाई ये गगन हांडा के कम्युनिकेशंस ब्लॉक करा सकते हैं,
है, एक तो मेरे भाई के भी ब्रांड का कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो हस्तक के पापड़ कहीं और पहुंच रहे हैं और इसकी क्वेरी यहाँ आ रही है, तो ये प्लीज़ इसके कम्युनिकेशन वगैरह ब्लॉक करा दो ताकि शो का फ्लो भी गड़बड़ हो जाता है हमेशा इसकी प्रॉब्लम पड़ के।